नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं स्वस्थ होगे, मस्त होगे, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है, जो हमें कला संस्कृति के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है लोक देवता, उन्हीं पर आधारित है। तो उस पर आधारित आज हमारी जो क्लास है वो तीसरी क्लास रहने वाली है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है दोस्तों। तो बिना कुछ समय गवाए अपन आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे जो लोक देवता है वो चल रहे थे। उन्हीं लोक देवता के अंदर एक प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिनका नाम आता है जी पापू जी। आज हम जिन लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे वो आपके कौन सी देवता हैं? पापू जी माने जाते हैं। और आज की क्लास में हम पापू जी के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हमारे आज की क्लास में जो लोक देवता रहने वाले हैं वो आपके कौन से हैं? तो यहां लिख सकते हैं हम कि हमारी आज के जो लोक देवता रहेंगे वो रहेंगे पापू जी, ठीक है जी। आज की क्लास के लोक देवता हमारे कौन से रहेंगे? पापू जी। पापू जी के बारे में हम आज जानेंगे और पापू जी को बड़े अच्छे तरीके से यही इसी क्लास के अंदर याद करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। और पापू जी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं पापू जी के बारे में बात कर लूं। पापू जी के बारे में हमें क्या कुछ पढ़ना है वो चीज देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखो आज की क्लास के अंदर हम पापू जी के बारे में मुख्य मुख्य बातें जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पापू जी का जन्म। पापू जी का जन्म कब हुआ था, पापू जी के बारे में जानेंगे। जन्म उनका कब माना जाता है, ठीक है। जन्म के बाद मैं बात करूंगा, हम पढ़ेंगे जन्म भूमि या जन्म स्थान। पापू जी से संबंधित जन्म स्थान कौन सा है, जन्म कब हुआ था, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पापू जी के पिताजी का क्या नाम था। पापू जी के पिताजी के बारे में जानेंगे कि उनके पिताजी का क्या नाम था। फिर हम पढ़ेंगे पापू जी की माता जी कौन थे, और फिर हम पढ़ेंगे कि उनकी पत्नी कौन थी, ठीक है। फिर भी आगे जो बातें रह जाती हैं वो हम आगे शुरू करेंगे। अब देखो जन्म स्थान, पिता, माता और पत्नी के बारे में हम जानने का आज की क्लास के अंदर प्रयत्न जरूर करेंगे। सबसे पहले देखो पापू जी का जन्म पूछा जाता है, ये हमें याद होना चाहिए पापू जी का जन्म कब हुआ था, और अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पापू जी के जन्म की, कि पापू जी का जन्म कब माना जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि पापू जी का जो जन्म माना जाता है वो 1239 में माना जाता है। 1239 ईस्वी के अंदर पापू जी का क्या माना जाता है, जन्म माना जाता है। अब हमें पता चल गया कि सर पापू जी का जो जन्म था 1239 ईस्वी पूर्व माना जाता है, पर विक्रम संवत के अंदर पूछ लेता है हमसे कि पापू जी का जन्म विक्रम संवत के अनुसार क्या होता है। तो देखो आज मैं बता देता हूं एक बात, थोड़ी सी ध्यान रखना कि जब भी आपको ईस्वी देकर विक्रम संवत पूछ लिया जाए, ईस्वी देकर और विक्रम संवत पूछ लिया जाए, तो आपको उसमें 57 जोड़ देने हैं। उसमें कितने जोड़ देने हैं? 57। तो यहां अपने को दे रखी है 1239 प्लस हम इसमें क्या कर देंगे, 57 जोड़ देंगे। 1239 प्लस 57 जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, विक्रम संवत आ जाएगा। और हमारा जो विक्रम संवत आया वो कितना आएगा, 1239 में 57 जोड़ेंगे तो लगभग 1296 विक्रम संवत माना जाता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कोई भी ईस्वी देकर अगर आपसे पूछ लिया जाए
विक्रम संवत की बात करेंगे, विक्रम संवत में इनके कौन सा माना जाता है, तो उसमें अपन क्या करेंगे 57 को जोड़ देंगे। और जब बात आ जाएगी शक संवत की कि शक संवत कौन सा माना जाता है, तब हम उसमें से 78 घटा देंगे, तब उसमें से 78 घटा देंगे। और अगर ईस्वी विक्रम संवत पूछ लिया जाए, ईस्वी देखकर विक्रम संवत पूछ लिया जाए, तब हम क्या करेंगे 57 उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जन्म कब माना जाता है 1239 ईस्वी। ठीक है, और विक्रम संवत की हम बात करें तो 1296 विक्रम संवत आपका माना जाता है भाई। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा नोट कर लेते रहना, साथ के साथ फिर हम आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में, बाबूजी के बारे में। फिर देखो इनकी बात आती है जन्म स्थान की। बाबूजी की हम बात करें, अब इनकी जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान कहां माना जाता है। बाबूजी का जो जन्म हुआ था वो माना जाता है कोलूमंड फलोदी के अंदर। कोलूमंड जगह कहां पड़ती है, फलोदी। और ये किस जिले में है, तो यहां देख सकते हैं हम जोधपुर के अंदर। कहां है भाई, जोधपुर में। ठीक है, जन्म 1239 ईस्वी, 1296 विक्रम संवत, जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी के अंदर। ठीक है, पिता पूछे जाते हैं इनके, पिता का नाम पूछ लिया जाए हमसे तो हम यहां लिख के आएंगे जी, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। जब धांधल जी राठौड़ आया तो एक बात आपको कंफर्म हो चुकी है कि बाबूजी राठौड़ वंशीय थे। बाबूजी क्या थे आपके, राठौड़ वंशीय थे भाई। बात निकल कर आई है कि पिताजी का नाम क्या था, धांधल जी राठौड़ थे, तो इनका वंशज भी कौन सा माना जाता है, राठौड़ वंश माना जाता है। बाबूजी आपके क्या थे, राठौड़ वंशीय थे। ठीक है, फिर देखो अगर मैं बात करूं माता जी का नाम, बहुत बार पूछा जाता है। माता जी का नाम था कैमल दे, जिसे बोलते हैं या कैमल दे लिख सकते हैं या कैमल देवी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कैमल दे या कैमल देवी हम लिख सकते हैं। जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी जोधपुर में है। पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ था। अब बात आती है पत्नी की, इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो पत्नी इनकी मानी जाती है फूलम दे। पत्नी इनकी कौन सी मानी जाती है, फूलम दे। और इसी फूलम दे का दूसरा नाम हम पढ़ते आ रहे हैं, एक नाम और आता है जो नाम आता है सुप्यार दे। ठीक है, अब देखो ये यही याद हो जाएगा। इस चीज को हमने पढ़ने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो उस ट्रिक के माध्यम से हम इनके जो पिताजी के नाम है, इनका जन्म है, वो हम पूरे पूरे पढ़ लेंगे। ठीक है, ट्रिक ऐसे है, ट्रिक की अगर बात करें कि 1239 में कोल्लू में धांधल ने कमल का फूल दिया। ठीक है, 1239 में कोल्लू में धांधल ने कमल का फूल दिया। 1239 से हमारा क्या हो जाएगा, 1239 ईस्वी में उनका जन्म माना जाता है। ठीक है, 1239 में इनका क्या माना जाता है, जन्म माना जाता है। याद हो रहा होगा साथ ही साथ, उम्मीद है ना। 1239 में इनका क्या माना जाता है, जन्म माना जाता है। जन्म माना कहा जाता है, जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान आपका हो जाएगा जी कोल्लूमंड। जन्म स्थान आपका क्या हो जाएगा, कोल्लूमंड। धांधल इनके क्या हो जाएंगे जी, धांधल जी कौन थे, इनके पिताजी। ठीक है, कमल से इनकी माता निकल कर आ जाएगी कैमल दे या कमला दे, और फूल से निकल कर आ जाएगा जी फूलम दे, इनकी जो पत्नी मानी जाती है। तो याद हो गया होगा, एक बार फिर साथ रिवाइज करो। 1239 में कोल्लू में धांधल ने कमला को फूल दिया। 1239 में कोल्लू में धांधल ने कमला को फूल दिया। 1239 के ईस्वी में
कोल्लूमंड के अंदर, फड़ौती जो जोधपुर में पड़ती है, कोल्लूमंड में धांधल जी उनके पिताजी थे। कमल का फूल कमल से यानी कैमल दे उनकी माता जी कमला देवी बोलते हैं। फूल दिया फूल से यानी कि फूलम दे उनकी क्या मानी जाती है, पत्नी मानी जाती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि पूरी पूरी बातें याद हो गई होगी यहां तक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। फिर हम इसको आगे और पढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, माता हमने पढ़ा था क्या है, माता जी का नाम क्या था, कमला देवी। ठीक है। अब देखो, थोड़ी सी एक बात मैं और बता दूं कि इनकी माता मानी जाती है कमला देवी, और कमला देवी को बात करें अपन, अप्सरा बताया जाता है। कमला देवी को क्या बताया जाता है, एक अप्सरा बताया जाता है। अप्सरा यानी कि एक सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री बताया जाता है। अब देखो, एक आपके जो प्रसिद्ध ग्रंथ आता है किंवदंती, अब जो बताया जाता है कमला एक अप्सरा, कमला एक अप्सरा की होती है, ये कौन बताता है, ये आपको बताता है किंवदंती के अनुसार। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, किंवदंती के अनुसार बताया जाता है कि जो कमला देवी थी वो एक अप्सरा थी, और एक दिन ये कमला देवी अपने इस पृथ्वी पर, देवलोक से पृथ्वी पर गमन करने आई, घूमने आई। ठीक है। तो जैसे ये घूमने आई, मत बताता हूं, किंवदंती के अनुसार बताया जाता है। ठीक है। जब ये घूमने आए तो इन्होंने वहां जंगल में आकर, अप्सरा होती है देखो, अप्सरा कोई भी रूप धारण कर सकती है। तो कमला देवी जैसे वन में आते हैं, घूम रहे होते हैं, तो इन्होंने वहां आकर क्या किया, पृथ्वीलोक पर आकर इन्होंने एक सुंदर घोड़ी का रूप धारण कर लिया। सुंदर घोड़ी का रूप धारण कर और ये जंगल में घूमने लगे। अब जैसे ये जंगल में घूम रहे थे तो उधर जो आपके एक राजा धांधल, इधर से तो कमला देवी घूम रही थी वन के अंदर, इधर से धांधल जी आ गए मॉर्निंग वॉक पे। ठीक है। इधर से धांधल जी आ गए, उधर से तो कमला देवी घूम रही थी, जो यानी घोड़ी के रूप में घूम रही थी, और इधर से कौन आ गए, धांधल जी। अब धांधल जी की जो नजर थी वो पड़ गई किन पर, जो कमला देवी का रूप था एक घोड़ी का, कमला देवी ने रूप धारण किया था घोड़ी का, और धांधल जी की नजर पड़ गई इसके ऊपर, घोड़ी के ऊपर। अब जैसे ही धांधल जी की नजर पड़ी घोड़ी पे, तो धांधल जी ने अपनी सेना को भेजा कि जाओ और जैसे तैसे करके इस घोड़ी को पकड़ कर लाओ। तुम जाओ और जितना जैसे होश के इस घोड़ी को पकड़ना जरूरी है। ये इतनी सुंदर, देखो अप्सरा एक सुंदर स्त्री होती है तो घोड़ी का रूप धारण किया तो सुंदर तो होनी थी, तो बोले कि इस घोड़ी को पकड़ कर लाओ। अब ये जो इनकी सेना थी वो इस घोड़ी को पकड़ने चल पड़ी, और पकड़ते पकड़ते ये जब अप्सरा थी ये एक समुद्र के किनारे पहुंच गई, तब तक ये उनके पकड़ में नहीं आए। समुद्र के किनारे पहुंचे। अब जैसे समुद्र के किनारे पहुंची तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो राजा भी पीछे पीछे, आगे आगे सेना, राजा पीछे पीछे, और सबसे आगे अप्सरा जी। अब जैसे ही समुद्र के पास पहुंची तो आगे जाने कोई रास्ता नहीं था, तो अप्सरा ने क्या किया, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। अप्सरा ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया।
जब सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तब धांधल जी ने क्या किया भाई, विवाह का प्रस्ताव रख दिया। बोले कि मेरे को 7 फेरे लेने तेरे साथ, ब्याह पुराना में, यानी विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अब सुंदर स्त्री जो अप्सरा वो ये बोली कि विवाह तो मैं कर लूंगी, आपने जो शर्त रखी है वो शर्त मुझे मंजूर है, शादी मैं कर लूंगी, पर एक शर्त पे करूंगी मैं भी शादी भी मैं एक शर्त पर करूंगी। कि शर्त क्या है कि जब मेरी शादी हो जाएगी, शादी के बाद पूरे जीवन में जब भी मेरे कमरे में आओगे, पूरे जीवन के अंदर जब तक हम साथ रहेंगे, जब मेरे कमरे में आओगे तो मुझे संकेत देकर आओगे। संकेत देकर कैसे, या तो गेट खटका कराओ या खंगारा खुंगुर करके थारो जी के बिया ऊपर मन आण पहला थाने की करनोसी संकेत देना पड़ेगा। तो राजा ने कहा ये शर्त मेरे को मंजूर है, तो मंजूर है तो मैं आपसे शादी कर ली थी। अब जब इन्होंने शादी कर ली तो राजा जी जाते, कभी गेट खटका देता, कभी खंगारा कर लेता, कभी गेट खटका देता, यानी कि ऐसे चलते थे, संकेत देकर जाते थे। एक दिन एक आक्रमण हो चुका था, युद्ध हुआ ना, तब धांधल जी ने क्या किया, ये भागे भागे रानी जी का जो कमरा था ना, उस कमरे के अंदर तलवार लाने गए, तब इन्होंने संकेत देना ये भूल गए, तब ये संकेत देना भूल गए। अब जब संकेत नहीं दिया तो इन्होंने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया ना, तो जो केमल दी थी ना, उन्होंने देखा कि जो बाबूजी हैं उन्हें जो दूध है वो एक शेरनी पिला रही है। जैसे इन्होंने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही इन्होंने देखा कि जो बाबूजी हैं उनको दूध कौन पिला रही है, एक सुंदर स्त्री पिला है, सॉरी शेरनी पिला रही है दूध। जब ये चीज देखी ना, तब बताया जाता है, अप्सरा ने कहा कि मैंने जिस दिन शादी की उस दिन एक शर्त रखी थी आपके साथ। क्या शर्त रखी? कि शर्त यही रखी थी मैंने कि जब भी आप मेरे कमरे में आओगे, शर्त क्या थी कि जब भी आप मेरे कमरे में आओगे ना, संकेत दे के आओगे। बिल्कुल सही बात थी, पर मैं आज तो संकेत देना भूल गया। तो क्या आज आप संकेत देना भूल गए तो मुझे भी भूल जाओ। तो बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीव जा रहा है जहां से मैं आई, ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना कि क्या, कि जब बाबू की शादी होगी ना, बाबू जी की शादी होगी तो बाबू फेरे लेने जाएगा। जब बाबू की जो बारात, बात करें, बारात जाएगी, वो मेरे ऊपर बैठ कर जाएगी। तब धांधल जी बोले कि पगली दिमाग खराब है क्या तेरा, तू सागी तुम क्या मैं मरन लाग रही हूं, सागी के बाबू जी का जो ब्याह हो वो मेरे ऊपर बैठ के बारात जा सके, मतलब क्या है? बोले कि मेरा जो, अप्सरा ने कहा कि मेरा जो जीव है ना, वो बताया जाता है गुजरात में एक जगह पड़ती है सांकलिया, गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है सांकलिया। गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या आता है, सांकलिया। बोले कि सांकलिया के घर एक घोड़ी है,
वो घोड़ी अभी फिलहाल किसी बच्चे को जन्म देगी, और जिस बच्चे को यानी कि जो उससे चाहे वो उत्पन्न होने वाला घोड़ा हो या घोड़ी, जो भी संतान उत्पन्न यानी बच्चा उत्पन्न होगा, उसके अंदर जो जीव होगा वो मेरा होगा, उसके अंदर जो जीव होगा वो मेरा होगा। और तब बताया जाता है कि देवलचारणी, वो घोड़ी है, उस घोड़ी का नाम है देवलचारणी। तब बताया जाता है कि पाबू जी को अप्सरा का अवतार ही माना जाता है, अप्सरा से जन्म माना जाता है। ठीक है, अब देखो बात समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या होता है इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे पढ़ते हैं। अब देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, प्रमुख बातें पढ़ेंगे बाबूजी के बारे में। सबसे पहले देखो प्रतीक चिन्ह की बात करता हूं। बाबूजी के सबसे पहले हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो जो बाबूजी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो है जी भाला लिए अश्वारोही। इनका प्रतीक माना जाता है, यानी कि अश्वारोही का मतलब क्या हो गया कि भाला लिए घोड़े पर। भाला लिए घोड़े पर सवार माना जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इनके प्रमुख मंदिर की। बाबूजी महाराज का प्रमुख मंदिर पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बाबूजी महाराज का जो प्रमुख मंदिर है वो कहां पर है। तो इनका प्रमुख जो मंदिर है वो कोलूमंड फ्लोदी के अंदर है। प्रमुख मंदिर कहां है? कोलूमंड फ्लोदी जोधपुर के अंदर। ठीक है, समझ में आई होगी बात। प्रमुख मंदिर कहां माना जाता है? कोलूमंड फ्लोदी जोधपुर में है, जहां पर इनका क्या भरता है भाई? मेला भरता है। जहां पर बाबूजी महाराज का क्या भरता है? मेला भरता है। मेला कब भरता है ये भी ध्यान रखना, चैत्र अमावस्या को। मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या को बाबूजी महाराज का मेला भरता है। अभी कहां पर? कोलूमंड फ्लोदी के अंदर। ठीक है, अब देखो बाबूजी से संबंधित नृत्य पूछा जाता है। बाबूजी से संबंधित नृत्य पूछा जाता है हमसे। नृत्य के अलावा मैं और बात करूं, इनसे संबंधित मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। बाबूजी से संबंधित वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं। बाबूजी की फड़ पूछी जाती है, और बाबूजी की घोड़ी। चलो ये आगे पढ़ेंगे, हम यहां लिख लेते हैं बाबूजी की घोड़ी। ये बात हम थोड़ी सी देखेंगे। पहले तो प्रमुख मंदिर देख लिया, कहां पर है? कोलूमंड फ्लोदी के अंदर है। प्रमुख मंदिर कहां पर है? कोलूमंड फ्लोदी के अंदर माना जाता है इनका जो प्रमुख मंदिर है। प्रतीक चिन्ह अश्वा, भाला लिए अश्वारोही माना जाता है। भाला लिए अश्वारोही प्लस सर्प की आकृति गोगा जी की मानी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, नृत्य इनसे संबंधित माना जाता है थाली नृत्य। बाबूजी से संबंधित नृत्य कौन सा माना जाता है? थाली नृत्य प्रभु जी से संबंधित माना जाता है। ठीक है, अब देखो प्रमुख वाद्य यंत्र। थाली नृत्य कैसे होता है कि उंगली पर जो थाली रखकर घुमाई जाती है, इस तरीके से घुमाते हैं, उसको बोलते हैं थाली नृत्य। ठीक है,
वाद्य यंत्र पूछा जाता है, बाबूजी से संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा था? जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। वाद्य यंत्र पूछा जाता है, वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है? बजाने वाला। वाद्य यंत्र का एक तो यूज किया जाता है जी रावण हत्ता, प्लस के अंदर जो मुख्य वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं माठ वाद्य, प्रमुख माठ वाद्य, ठीक है? अब पूछी जाती है बाबूजी की फड़, चांदी की फड़ मानी जाती है। बाबूजी की फड़ चांदी की फड़ मानी जाती है। माठ वाद्य के साथ माठ वाद्य का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। और जो बाबूजी की फड़ है उसका वाचन करते हैं वो नायक जाति के भोपे करते हैं। नायक जाति के भोपे करते हैं। बाबूजी की जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालनी। घोड़ी का रंग पूछ ले तो काले रंग की। बाबूजी से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं वो हमने यहां लिखी है, तो इसका थोड़ा सा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही है। प्रमुख मंदिर कोलुमन फलोदी में जहां मेला भरता है, चैत्र अमावस्या को नृत्य थाली नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र रावण हत्ता प्लस माठ वाद्य यंत्र है। फड़ चांदी की फड़ मानी जाती है। माठ वाद्य यंत्र के साथ वाचन करते हैं नायक जाति के भोपे। तो थोड़ा सा इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब देखो हम और बातें पढ़ते हैं इससे संबंधित प्रमुख जो बातें आती हैं वो पढ़ेंगे। इनकी दो बहनें मानी जाती हैं। बाबूजी महाराज की कितनी बहनें थी? दो बहनें थी। एक का तो नाम था सोहनबाई और एक का नाम था पेमाबाई, ठीक है? सोहनबाई और पेमाबाई। और इनकी एक धर्म बहन थी जिसका नाम था देवल चारणी, ठीक है? दो बहनें थी सगी तो सोहनबाई और पेमाबाई। धर्म बहन मानी जाती है इनकी देवल चारणी। जो इनके बहनोई थी बहनोई इनके कौन थे? तो बहनोई को ध्यान रखना, जो इनके बहनोई माने जाते हैं वो जिंद्रा और खिंची थे। ये बात समझने वाली है थोड़ी सी। बहनोई इनके जिंद्रा और खिंची। निवासी कहां का थे जिंद्रा और खिंची जी? जायल के। ये भी ध्यान रखना, जिंद्रा और खिंची जी कहां के निवासी थे? जायल के प्रमुख निवासी माने जाते हैं। अब देखो बताया यूं जाता है कि इन्हीं जिंद्रा खिंची ने जो देवल चारणी की गायें थी देवल चारणी की गायों को क्या कर लिया? अपहरण कर लिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। अपहरण कर लिया और गो हत्या शुरू कर दी। यानी कि जिंद्रा खिंची ने देवल चारणी की गायों की गो हत्या शुरू कर दी थी। तब ये बात पता चली किन्हें? ये बात पता चली बाबूजी महाराज को। ये बात किन्हें पता चलती है? बाबूजी महाराज को बात पता चलती है कि मेरी एक धर्म बहन थी जिसका नाम था देवल चारणी, और देवल चारणी की जो गायें थी
वो उनका अपहरण कर लिया। किसने? जो हमारे बहनोई जी थे, जिंदराव खिंची जी, उन्होंने इनका क्या कर लिया है? अपहरण कर लिया है। तो बताया जाता है कि जब पाबू जी, जब ये बात पता चली, उस समय फेरे लेते थे। तो पाबू जी ने एक फेरा पूरा किया, दो फेरे पूरे किए और तीसरा फेरा भी पूरा कर लिया। चौथा फेरा ले रहे थे, तीन तो पूरे कर लिए थे, चौथा लेना आ रहा। चौथे फेरे में बात पहुंच गई कि जो देवल चारनी की गाय है वो जिंदराव खिंची ने अपहरण कर लिया और एक एक करके गायों को मारना है। तब बताया जाता है पाबू जी ने अपनी घोड़ी के साथ, जो इनकी घोड़ी थी कौन? देवल है, सॉरी, केसर कालनी घोड़ी, ठीक है। तो देवल चारनी की गाय छुड़ाते हुए केसर कालनी घोड़ी पर गए और देवल चारनी की गाय छुड़ाई। छुड़ाते छुड़ाते ये क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त। छुड़ाते छुड़ाते ये क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। जब ये बात वीर गति के प्राप्त हो गए थे, तब बताया जाता है कि पाबू जी का एक भाई था, जिसका नाम आता है वीर बूढ़ो जी। पाबू जी के भाई का क्या नाम था? बूढ़ो जी। और इन बूढ़ो जी का जो विवाह हुआ था, विवाह हुआ था केसर कंवर के साथ। बूढ़ो जी पाबू जी के भाई थे और बूढ़ो जी का विवाह हुआ केसर कंवर के साथ। किसके साथ? केसर कंवर के साथ। अब बताया जाता है कि केसर कंवर जी के भी, यानी कि इनके केसर कंवर जी और बूढ़ो जी के जो विवाह हुआ था, तो बूढ़ो जी के 3 संतान हुई थी। बूढ़ो जी के 3 पुत्र हुए। 3 पुत्रों में से एक का नाम था रूपनाथ जी, एक का नाम था झारड़ और एक था जी आपके बालकनाथ। 3 पुत्र रूपनाथ जी, झारड़ जी और बालकनाथ बूढ़ो जी के पुत्र थे। और ये तीनों के तीनों क्या थे? ये गोगा जी के भतीजे थे भाई, सॉरी, पाबू जी के ये तीनों तीनों क्या थे? भतीजे थे। जब पाबू जी की हत्या हो जाती है, तब ये बात पता चलती है रूपनाथ जी को कि मेरे जो चाचा जी थे उनकी हत्या हो चुकी है। तब बताया जाता है कि इस रूपनाथ ने देवल चारनी की हत्या करके रूपनाथ ने देवल चारनी की हत्या करके पाबूजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया था। पाबूजी की मृत्यु का बदला लिया था भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। बहनें थी 2 सगी, सोहनबाई और पेमाबाई। धर्म बहन थी इनकी देवचारणी, बहनोई जिंगराव खींची था, निवासी कहां का था? जायल का। और इसने देवचारणी की गायों का अपहरण शुरू कर लिया था और एक एक करके हत्या करनी शुरू कर दी। ये बात पता चली पाबूजी को, और पाबूजी उस समय फेरे ले रहे थे। तब उन्होंने क्या किया, वहां से 3-3.5 फेरे लिए थे और वापिस वहां से अपनी घोड़ी केसर कालनी के साथ वो यहाँ आए और देवचारणी के साथ गाय को छुड़ाते हुए देवचारणी की जिंदराव खिंची से गाय छुड़ाते हुए वीर गति प्राप्त हो गए। और ये बात पता चली कि इनके बड़े भाई थे बुड्ढो जी, जिनका विवाह केसर कंवर के साथ हो, तो उनके 3 पुत्र थे रूपनाथ जी, झारड़ और बालकनाथ। रूपनाथ को ये बात पता चली, तब बताया जाता है रूपनाथ ने देवचारणी, सॉरी, देवचारणी नहीं है, यहाँ ध्यान रखना, जिंदराव खिंची, सॉरी, जिंदराव खिंची की हत्या करके और पाबू जी की मृत्यु का क्या किया? बदला लिया भाई, ठीक है। अब देखो आगे और भी बात आती है पाबू जी से संबंधित, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे
बाबूजी के प्रमुख अनुयायी। बाबूजी के प्रमुख अनुयायी, तो इन्हें प्रमुख अनुयायी माना जाता है। रेबारी जाति है ना, रेबाड़ी, रायका, नायक जाति और थोरी जाति। ठीक है, नायक जाति और थोरी जाति, रेबाड़ी, रायका, इनके क्या माने जाते हैं? प्रमुख माने जाते हैं। अब बताया जाता है कि इनको थोरी जाति इनके अनुयायी क्यों मानते हैं। तो एक आलबगेन नाम का राजा था गुजरात का। आलबगेन नाम का राजा कहां का था? गुजरात का। आलबगेन के अत्याचार से बात करें हम, आलबगेन अत्याचार करता था। आलबगेन के अत्याचार से 7 थोरी भाई, थोरी जाति से संबंधित थे, थोरी भाई बाबूजी की शरण में। 7 थोरी भाइयों को बाबूजी ने क्या की? शरण दी। जब 7 भाइयों, थोरी भाइयों को बाबूजी ने शरण दी ना, तब इन्हें बताया जाता है कि थोरी जाति इन्हें क्या मानती है? अपना अनुयायी मानती है। और बहुत बार हम पढ़ते आए हैं, रेबारी जाति ऊंटों से संबंधित मानी जाती है, ऊंट की पालन जाति कुछ। ठीक है, और तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि रेबारी जाति ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और इसके साथ में अलावा और मैं बात करूं तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को था। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी किन्हें जाता है? बाबूजी को जाता है। ठीक है, और बताया जाता है कि बाबूजी के अनुयायी आज भी 3.5 फेरे थे, देव चारणिक की गाय छुड़ा रहे थे, जिंद्रा जी से वीरगति प्राप्त हो गए। तो बताया जाता है बाबूजी के अनुयायी आज भी 3.5 फेरे ही लेते हैं। आज भी बाबूजी के अनुयायी कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे। तो यहां लिख सकते हो 3.5 फेरे किस लोक देवता से संबंधित है? तो आप लिख देना बाबूजी से संबंधित माने जाते हैं 3.5 फेरे। प्रमुख अनुयायी रेबारी रायका जाति को माना जाता है भाई। ठीक है, अब देखो, इनसे संबंधित एक ग्रंथ माना जाता है जिसमें बाबूजी का जो लेख मिलता है। प्रमुख ग्रंथ की बात करें, एक इनका बहुत ही प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही फेमस माना जाता है, पाबू प्रकाश नाम से। पाबू प्रकाश नाम से एक ग्रंथ था जिसके रचयिता माने जाते हैं आसनिया मोड़ जी। इन्होंने इस ग्रंथ की क्या की भाई? रचना की थी, जिसमें बाबूजी की जीवनी के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। तो ये थे आपकी आज की क्लास में बाबूजी जो हमने पढ़े हैं अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि पूरी पूरी बात आपको समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छा लगा है तो ही शेयर करना, नहीं तो मत करना दोस्तों। पर अपने मुझे शेयर लाइक से कोई मतलब नहीं है। मुझे अपना और आपका जो करियर है, जितना मुझसे होता है मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जितना मुझे आता है उतना मैं बताने की कोशिश पूरी करूंगा। ठीक है, मुझे लाइक शेयर से कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं करना है तो मत कीजिएगा, पर बट पढ़ना जरूर है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपन कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। ये थे आपके बाबूजी, इन्हें जल्दी से नोट कर लेना भाई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम बात करेंगे कल की एपिसोड में।